All right. Okay, let's just suppose this hydrogen molecule H2, like homoatomic molecule, जिन molecules के अंदर दोनों elements एक जैसे होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन. अच्छा, अब what happens in H2 molecule, for example, each hydrogen is sharing one electron with the other one. और अगर आप इसका डॉट क्रॉस सर्कल्स की फॉर्म में बनाते हैं तो इस तरह से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और फिर ये एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो in between the two atoms. So what happens to this shared pair of electron here? This shared pair of electron actually would go around the nucleus of both the atoms. ठीक है, इस तरह दोनों के ऊपर इस तरह मूव करता रहता है because the pair of electron is in fact shared. तो जब एक जैसे एटम्स में बॉन्डिंग होती है लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड एक्चुअली बी स्पेंडिंग इक्वल टाइम अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ बोथ द एटम्स. ठीक है, दोनों के न्यूक्लियस पे वो इक्वल टाइम स्पेंड कर रहा होगा. किसी एक एटम के ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा कि एक हाइड्रोजन के ऊपर वो टाइम ज्यादा स्पेंड करे दूसरे पे कम टाइम स्पेंड करे. सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द सेम एटम्स we would say that the sharing of electron is equal. So H2 molecule में it has equal sharing of electron. जो shared pair है इसके बीच में, तो इसमें that is because both the atoms electronegativity is same. Electronegativity basically क्या होती है? It is the power of an atom to draw the shared pair of electron towards itself. Like एक एटम जो है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पे कितना पावरफुल तरीके से स्ट्रांगली पुल करता है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस अट्रैक्शन. ऑब्वियसली जब दोनों एटम सेम होंगे तो दे डोंट हैव डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईच हाइड्रोजन हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू. तो इस वजह से इनके बीच में इक्वल शेयरिंग होगी. अच्छा, अब जब इक्वल शेयरिंग होगी तो उस बॉन्ड पे क्या होगा कि चार्ज की सेपरेशन नहीं होगी. तो जब चार्ज की सेपरेशन नहीं होगी, लाइक आप ये नहीं कह सकते कि ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव है और दिस वन इज नेगेटिव एंड दैट वन इज पॉजिटिव, सो नन ऑफ देम इज चार्ज्ड, नो चार्ज सेपरेशन. सो व्हेन सच इज द केस वी वुड से H2 is a non-polar molecule. Non-polar की टर्म पोलर का ऑपोजिट है. पोलर जहां पर चार्ज की सेपरेशन हो जाए और non-polar where there is no charge separation. So when the molecule is homoatomic, that is made up of same element like H2, Cl2, O2, N2, ये सारे कॉमन है, तो उन पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होती. They are having equal sharing of electrons. They are actually non-polar. लेकिन अब इसके साथ एक सेकंड एग्जांपल में HCl की बताता हूँ, डिफरेंट एग्जांपल जरा उसको समझ लें, फिर मैं दोनों को रिपीट करूंगा और जो लोग अभी जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किए उनके लिए मैं एक दफा क्विक रिकैप कर दूंगा, फिर आप लोग क्वेश्चन पूछ लें. अच्छा, अब HCl के मॉलिक्यूल में क्या होता है कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर अगेन शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन ईच, बट व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इज के जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इट्स एटम इज स्लाइटली बिगर देन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज वन एटम इन द पीरियोडिक टेबल जिसकी केमिस्ट्री फर्क है बाकी एलिमेंट से, तो इसको हम साइज के साथ लिंक नहीं करते. इन शॉर्ट, क्लोरीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मच ग्रेटर देन हाइड्रोजन. तो अब होता क्या है, जब बॉन्डेड एटम्स डिफरेंट होंगे तो व्हाट वुड हैपन कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, लाइक इस केस में क्लोरीन की है, अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, वो मैं आपको थोड़ी देर में भी बताता हूँ. Like there are about 7-8 elements which you'll have to understand and remember for the electronegativity values even. तो इस केस में क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है it spends more time around chlorine and it goes less towards hydrogen. Like hydrogen atom पे वो कम जाता है और क्लोरीन पे वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है. So the shared pair of electron is like कि अगर ये हाइड्रोजन का एटम है ये क्लोरीन का एटम है, तो shared pair of electron would be going towards chlorine और उस पे जब जाएगा तो स्लो हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा होल्ड करता है, लाइक करता है, अपने पास पकड़ के रखता है. And when that shared pair of electron would go to hydrogen, it would come back fast. क्लोरीन पे स्लो, हाइड्रोजन पे फास्ट, क्लोरीन पे स्लो, हाइड्रोजन पे फास्ट. So what happens as a result? We could say that this shared pair of electron spends most of its time at chlorine. ठीक है, क्लोरीन के ऊपर ज्यादा रहता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, and it spends less time around hydrogen.
अब इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, तो जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं दैट एटम बिकम स्लाइटली नेगेटिव, उस पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज रहता है, और जो दूसरा एटम है इट बिकम स्लाइटली पॉजिटिव. तो एज अ रिजल्ट वी वुड से HCl has unequal sharing of electrons, unequal sharing of electrons. As a result, it is a polar molecule. अच्छा, अब पोलर मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी हम ड्रॉ करते हैं उसको मैं इधर नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, उसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि बिटवीन द टू एटम्स वी पुट दिस डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इसको स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव भी कहते हैं, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव भी कहते हैं. तो ये हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं. ये जो मैंने साइन ड्रॉ किया है यहाँ पर इट्स एक्चुअली हाफ 8, लाइक आप जैसे 8 लिखते हैं तो उसको आप ऊपर से रेज कर दें अगर इस तरह, सो वी रीड इट एज डेल्टा पॉजिटिव. चार्ज के साथ ये लगाना मस्ट है, और चार्ज की कोई मैग्नीट्यूड या वैल्यू नहीं होगी कि ये +2 है या -2 है, ये क्या है. तो एक दफ़ा फिर मैं सारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर आप लोग क्वेश्चंस पूछें और नेक्स्ट एग्जांपल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड और उस पर मैं आ जाऊंगा. इन बॉन्ड प्रॉपर्टीज yesterday we done this bond length, bond strength, bond energy, और उसके बाद आज सेकंड बॉन्ड प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, वो बॉन्ड पोलैरिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी मैंने डेफिनेशन लिख दी, बॉन्ड पोलैरिटी की भी लिखी है, और फिर उसके बाद आई एम टेकिंग 2 एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट्स. So electronegativity in fact is the power of an atom to draw the shared pair of electron towards itself when it is bonded to the other atom. Like जब bonding होती है तो जो shared pair electron है उसको दोनों atoms अपनी side पे pull कर रहे होते हैं because of the nucleus which is positive. तो कौन सा atom कितना strongly pull करेगा, we say it's more electronegative, उसकी electronegativity ज्यादा है. और जितने एटम का साइज छोटा होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी स्ट्रांगली होल्ड करता है और जो शेड पेयर है उसको भी स्ट्रांगली होल्ड करता है. तो बॉन्ड पोलैरिटी इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जब बॉन्डेड एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो उतनी उसमें बॉन्ड पोलैरिटी होगी. सो बॉन्ड पोलैरिटी इज द सेपरेशन ऑफ चार्ज बिकॉज ऑफ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जो वर्ड अनइक्वल है इसके मार्क्स हैं. पोलैरिटी की डेफिनेशन जब आती है पेपर में तो दे वांट यू टू राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाटएवर यू वांट टू राइट, बट आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट होना चाहिए. कि पोलैरिटी is the result of unequal sharing of electrons between two atoms. अब इन दोनों चीजों की एग्जांपल्स के लिए मैंने हाइड्रोजन और HCl को एक्सप्लेन किया. हाइड्रोजन में two atoms of hydrogen which are similar definitely they will have same electronegativity, no difference. तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर करेंगे. जब इक्वल शेयरिंग करेंगे तो उसमें पोलैरिटी नहीं होगी क्योंकि पोलैरिटी इज बिकॉज ऑफ अनइक्वल शेयरिंग. That's like equal sharing, and as a result we say H2 का जो molecule है it is non-polar, it does not have delta positive negative areas on it. But when the molecule has different atoms or elements in it like HCl, तो फिर जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है like in this case chlorine, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पे ज्यादा पुल करता है. When electrons spend more time around that atom, so it gets a slight negative charge. We call it delta negative. तो क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव कह लें, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव भी कहते हैं इसको, स्लाइड पॉजिटिव नेगेटिव भी कहते हैं, डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव, सारी टर्म्स यूज होती हैं. बुक में डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव है. तो HCl is polar and that is because it has unequal sharing of electron. So if in question examiner says explain why HCl is polar, तो आप कहोगे कि because it has unequal sharing of electron in between the atoms. और अगर उसको फर्दर एक्सप्लेन करना पड़े तो फिर आप यू कुड गो ऑन से बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, हेंस इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल और पोलर बॉन्ड. अच्छा, अब इन एग्जांपल्स में अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछें. अभी ये टॉपिक चलेगा आगे, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बताऊंगा आप लोगों को. पीरियोडिक टेबल में आपको कैसे पता चलेगा कि विच एटम हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, कंपैरिजन फिर एग्जांपल्स पे कैसे उसको अप्लाई करते हैं. तो लेकिन उससे पहले अगर कोई क्विक क्वेश्चन कोई पूछना चाह रहा है तो पूछ लें प्लीज. Alright. So as I said, this electronegativity is inversely proportional to the atomic size.
जितना एटम छोटे साइज के होते हैं देयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज स्मॉलर एटम का अपने इलेक्ट्रॉन्स पे भी स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है और वो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उन पे भी इलेक्ट्रॉन वो होल्ड स्ट्रॉन्ग होता है उनका। तो जस्ट ऐड इनटू इट, इसके बाद आप एक चीज ऐड कर लें, दैट इज ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड को मैं पूरा नहीं लिख रहा, E.N लिख रहा हूँ पेपर में, यू कैन डू दैट, बट एटलीस्ट लाइक अगर आपको एक पैराग्राफ में 3-4 दफा वो वर्ड लिखना है तो एक दफा फुल लिख के उसको बाद में एब्रीवेट कर दे, कोई ऐसा इशू नहीं। सो ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनफैक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, दे आर द वंस व्हिच ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देमसेल्फ। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स पुल नहीं करती, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑपोजिट टर्म होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और वो कैम्ब्रिज में है नहीं तो मैं उस साइड पे नहीं जाऊंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स मेनली। तो पीरियोडिक टेबल में भी जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करते हैं तो विच सॉर्ट ऑफ स्टे टुवर्ड्स नॉन मेटल्स एरिया, लाइक ग्रुप 4, 5 ऑनवर्ड टिल ग्रुप 7। उसमें अगर हम ग्रुप 7 को देखें पहले, तो ग्रुप 7 हैलोजेंस आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आल्सो, लाइक दे हैव द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ग्रुप में। अगर एट द टॉप वी हैव दिस फ्लोरीन, फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो एज आई गो डाउन वी कुड से द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वुड बी डिक्रीजिंग, राइट, क्योंकि जितना एटम स्मॉलर होगा उतना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, ये याद रखेंगे। लाइक ग्रुप 7 हो, ग्रुप 6 हो, या कोई भी ग्रुप हो, उसमें नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इनफैक्ट फ्लोरीन इज द एटम व्हिच कैन पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी अदर एटम मच स्ट्रांगली देन एनी अदर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की है। इसको मैं इधर लिख भी देता हूँ साइड पे। फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल, और साइंटिस्ट ने इसके लिए एक मैग्नीट्यूड वैल्यूज कैलकुलेट की हुई है, और वो कैलकुलेशन और यूनिट्स उसकी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज मैं आप लोगों को लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा, उनको यूज करके फिर आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ग्रुप में। लेकिन अगर हम पीरियड में अप्लाई करते हैं इस ट्रेंड को, क्योंकि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में कुछ पढ़ते हैं तो वी डू इट इन ग्रुप एंड पीरियड साइमल्टेनियसली। तो लेट्स से कि पीरियड में जैसे हमारे पास थर्ड पीरियड है या सेकंड पीरियड है, तो अक्रॉस द पीरियड ऐसे जैसे हम नॉर्मली थर्ड पीरियड पढ़ते हैं, तो थर्ड पीरियड में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उसमें टुवर्ड्स द एंड वी हैव क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो द एटॉमिक साइज अगेन डिक्रीजेस। तो एटॉमिक साइज वाला जो लास्ट चैप्टर था उसके स्टार्ट में मैंने आप लोगों को एटॉमिक साइजेस के ट्रेंड्स बताए थे। तो क्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज कम होता है, लाइक दिस इज पीरियड 3, थर्ड पीरियड। और इसमें लाइक हमारे पास इस जगह सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। ठीक है, इनमें जी बेटा सर, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी फिर? हाँ, जब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है डेफिनेटली। और इसी तरह से लाइक फ्लोरीन सेकंड पीरियड में हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन थर्ड पीरियड में हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड ब्रोमीन फोर्थ पीरियड में हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट अक्रॉस द पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस बिकॉज द एटम्स आर गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। और उसकी रीजन भी वही है
कि ये तो सिलिकॉन है, इससे पहले तो मेटल्स आ जाएंगी एंड दे हार्डली हैव एनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीट्यूड, बट इससे भी आगे अगर इन 4 में हम कंपैरिजन करें तो सिलिकॉन हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, तो ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है। तो उस बेसिस पे जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, लाइक द 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर एक्चुअली फाउंड इन सेकंड पीरियड। फर्स्ट पीरियड में तो है ही कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है। हाइड्रोजन की केमिस्ट्री अभी तक क्लियर नहीं है पूरी तरह से, उसको हम पीरियोडिक टेबल के मिडिल में रखते हैं। हीलियम नोबल गैस है, स्टेबल है, बॉन्डिंग ही नहीं करता। तो केमिस्ट्री स्टार्ट होती है सेकंड पीरियड से। सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थर्ड से हाई है, थर्ड की फोर्थ से हाई है। तो सेकंड पीरियड में जो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, दे आर लास्ट 3 नोबल गैसेस से पहले। तो उसको मैं इधर लिख देता हूँ। 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स in the periodic table are fluorine, फिर oxygen, फिर nitrogen. Like the 3 most electronegative elements include fluorine, oxygen, nitrogen, और इनका भी जो electronegativity का comparison है, fluorine is greater than oxygen and that is greater than nitrogen. ये आपने याद रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं FON, FON as like FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो अब अगेन आपने माइंड में हमेशा ये याद रखना है कि द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इन शॉर्ट वी कॉल देम FON। अच्छा, अब जैसे मैंने इससे पहले कहा था कि आई वुड मेंशन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आल्सो, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं उनको इन जनरल कॉन्सेप्ट से सिर्फ सॉल्व करना इतना इजी नहीं है। तो उसके लिए अगर आप ये कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी लिख लें तो दैट वुड एक्चुअली हेल्प। So some of the elements for which you should know the values of electronegativities, not as per syllabus but for examination purpose, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। Again, those elements are found in second period and group 7. तो second period में हमारे पास इधर कार्बन, फिर we have this नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक हाइड्रोजन है। अगर आप लोग नोट करेंगे तो दीज आर द नॉन मेटल्स विच आर कॉमनली फाउंड इन कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड 8-10 नॉन मेटल से बनते हैं बार बार। उनमें से कुछ कॉमन नॉन मेटल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब आई सेड फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसको साइंटिस्ट ने एक वैल्यू असाइन किया 4। अब वो 4 कैसे आई, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन से ऑपरेटर से करते हैं, ये सब सिलेबस से बाहर है, उसकी यूनिट्स वगैरह क्या हैं, बट स्टिल आई एम राइटिंग देम डाउन बिकॉज इट विल रियली हेल्प। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, आई एम राइटिंग दैट इन द बॉक्स हियर इसी के साथ। अच्छा, इसके बाद ऑक्सीजन है विच इज अबाउट 3.8, 3.8 for oxygen. Nitrogen is about 3.4. So I'll read it out again. जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं अगर देखने में मसला हो तो फ्लोरीन is 4, oxygen is 3.8, nitrogen is 3.4, carbon is 2.4. अच्छा, ये वैल्यूज थोड़ी सी मैंने राउंड ऑफ की हैं टू द मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेबल वैल्यूज दैट वी मेंशन इन बुक्स एंड पेपर्स। I mean, this oxygen might be like 3.7 or 3.6 written somewhere, लेकिन ये है कि उसको आप कोई ऐसा मसला नहीं है, आप उसको 3.8 भी रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। So chlorine again on this side is about 3.2, bromine is 3, और iodine is 2.8, hydrogen is 2.1. I would again read out these values. 4 fluorine, chlorine 3.2, bromine is 3, iodine is 2.8, और इधर hydrogen 2.1, oxygen 3.8, nitrogen 3.4, oxygen is carbon is 2.4. अच्छा, अब इससे
how would you use it in the questions, like ये चीज आपको हेल्प कैसे करेगी, जिसके लिए ये मैंने बताई है. अगर आप वैल्यूज ना याद करना चाहें तो इट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज ये सिलेबस में नहीं है कि स्टूडेंट शुड मेमोराइज दीज नंबर्स. एटलीस्ट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और इसकी कार्बन हाइड्रोजन की याद कर लें, इसका बड़ा फायदा होगा. और वो फायदा कैसे, एग्जांपल्स में मैं बताता हूँ. तो एक दो पॉइंट्स लिख के फिर मैं एग्जांपल्स पे आता हूँ. इसी के नीचे आप ऐड कर लें कि ग्रेटर द डिफरेंस of electronegativity between bonded atoms, greater the difference of electronegativity between bonded atoms, greater the polarity. Greater the polarity. अच्छा, बॉन्डेड एटम्स के बीच में जितना डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, उतनी ज्यादा पोलैरिटी आएगी. तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. और एक और है, फिर मैं एग्जांपल्स देता हूं आप लोगों को. दैट इज इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी between bonded atoms is 0.3 or lesser. If the difference of electronegativity of bonded atom is like 0.3 or lesser, then bond is considered non-polar. मतलब अगर दोनों एटम्स के बीच में, बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, न्यूमेरिकल डिफरेंस, अगर वो 0.3 या उससे कम आ जाए, तो उस बॉन्ड को हम कह देते हैं कि इट इज नॉन पोलर, लाइक उसमें डिफरेंस नहीं है इतना ज्यादा. अब इन दोनों पॉइंट्स के एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, उसको आपने समझना है. दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं उसको अप्लाई कैसे करते हैं पेपर में, वो चीज है ये. तो फर्स्ट एग्जांपल इज लाइक कंपैरिजन ऑफ HF एंड HCl. अच्छा, कल हम लोग इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह का कंपैरिजन कर रहे थे, HF और HCl में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वीक है. तो दैट्स अनदर थिंग. ये पोलैरिटी चार्ज सेपरेशन को डिसाइड कर रहे हैं, ये अलग चीज है. अच्छा, HF में और HCl में पहली चीज तो आपको जो समझनी है वो ये कि बोथ ऑफ दीज हैव अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट इज लाइक अनइक्वली शेयर्ड. जब अनइक्वल शेयरिंग है, दैट इज लाइक फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 है, ये 4 है. तो फ्लोरीन कीप्स इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट ऑफ द टाइम विद इटसेल्फ. एज अ रिजल्ट फ्लोरीन इज डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव. इसी तरह HCl भी, अभी से पहले हमने डिसाइड किया था कि पोलर है. क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है ज्यादा टाइम, तो क्लोरीन इज लाइक डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव. बट द क्वेश्चन इज between HF and HCl, which molecule would be more non-polar, more polar? कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो ज्यादा पोलर होगा? ऑनलाइन जो है HF. That's great. HF, I mean again we put delta positive negative here and here. कोई numerical number इसके साथ नहीं हम लगाते, delta negative 2, delta negative 3, नहीं, सिर्फ delta positive negative. But we know that HF is more polar. इसको मैं इधर लिख देता हूँ, is more polar than HCl. और उसकी रीजन ये है कि फ्लोरीन has much greater electronegativity than hydrogen as compared to chlorine has. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है और वो 2.1 है. तो ये जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं यहाँ बात पॉइंट्स लिखे हैं वो ये कि ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक फ्लोरीन इज 4. इसमें से अब हाइड्रोजन की 2.1 माइनस करते हैं अगर, तो ये जो डिफरेंस है 4 minus 2.1 is about 1.9. That difference is lesser in this case, like chlorine is 3.2 और hydrogen is 2.1. तो ये I guess 1.1 का या 0.9 का डिफरेंस बनता है, 0.9. तो इधर डिफरेंस 0.9 है, वहाँ 1.9 है. तो जितना बॉन्डेड एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लार्ज होगा, उतना ही ज्यादा पोलैरिटी आएगी. और जनरली फ्लोरीन क्लोरीन से बड़ा है,
तो वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुल कर सकता है अपनी साइड। तो ये इस पॉइंट की ये एप्लीकेशन है या ये एग्जांपल है इसकी। अच्छा, अब इसी के साथ ये जो सेकंड पॉइंट मैंने इधर लिखा है इसकी भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, और इसकी बेसिस पे एक ह्यूज क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसको हम कह देते हैं वो नॉन पोलर है, तो उसकी एग्जांपल ले लेंगे। क्वेश्चन होगा साथ आप लोग ऐड कर सकते हैं स्टेज पे। सो लेट्स से वी हैव दिस मीथेन CH4 मीथेन। अच्छा, बॉन्ड पोलैरिटी हम हर सेपरेट बॉन्ड के अलग से चेक करते हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक CH4 में आई गॉट 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब एक ही तरह के बॉन्ड्स। अब कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, नो डाउट, ठीक है। लाइक कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ आई टेक आउट वन बॉन्ड, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.4 है और हाइड्रोजन is 2.1 and the difference is like 0.3. So this difference of electronegativity falls to this exception and rule that we have written here कि अगर bonded atoms की electronegativity 0.3 या उससे कम आ जाए तो उस bond को हम कह देते हैं ये non polar है। Like this bond is non polar, like it has insignificant difference of electronegativity. तो जब एक बॉन्ड नॉन पोलर है तो सारे बॉन्ड्स नॉन पोलर है, जब सारे बॉन्ड्स नॉन पोलर हैं तो द होल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। सो वी से मीथेन इज नॉन पोलर, और उसकी रीजन आप ये ऐड करेंगे इसके साथ, आप इसको लिख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज अ डिफरेंस ऑफ 0.3 व्हिच इज इनसिग्निफिकेंट, हेंस नॉन पोलर। लेकिन ये बात इधर खत्म नहीं होती। इनफैक्ट मीथेन रिप्रेजेंट्स ऑल दी हाइड्रोकार्बन्स। आगे जो मैंने कहा था ना, ऑर्गेनिक में जाके भी आप लोगों को चीजों की हेल्प होगी जो पढ़ रहे हैं हम। सो मीथेन रिप्रेजेंट्स ऑल हाइड्रोकार्बन्स, मीन के जो एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, सारे, because they contain carbon hydrogen only, so they are considered non-polar because of the fact that their bonds are not sort of sufficiently polar, I would say. इस पॉइंट को इसके साथ आप लोग ऐड कर लें। मैं इधर लिखता हूँ कि मीथेन से नीचे आप इस चीज को लिख लें कि all hydrocarbons are non-polar as carbon hydrogen bond has insufficient polarity. So all hydrocarbons are non-polar because the carbon hydrogen bonds are insufficient polar. और वैसे भी अगर आप नोट करें तो हाइड्रोकार्बन में दो ही बॉन्ड्स होते हैं, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, आगे ऑर्गेनिक हमने पढ़नी, और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब ये प्रोपेन है C3H8। अब इसका अगर मुझे डिसाइड करना है कि ये पोलर है कि नहीं पोलर, तो पहले तो मैं देखूंगा इसमें कितने डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं। एक इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। कार्बन कार्बन बॉन्ड तो पोलर हो ही नहीं सकता बिकॉज वो तो सेम एटम्स के बीच में, नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक 2.4 माइनस 2.4। और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन वाला जो है ये इस पॉइंट में आ जाता है। इनफैक्ट 0.3 वाली जो एक्सेप्शन है वो साइंटिस्ट ने हाइड्रोकार्बन्स के लिए बनाई हुई है, तो इस वजह से हम हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हैं उनको कह देते हैं नॉन पोलर। अभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है कंपाउंड्स की, ठीक है, वो डिपेंड करती हैं इन चीजों पे, बॉन्ड प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं। लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो टिपिकली इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूँ, ऑल्दो इसके लिए अलग से आगे चैप्टर में आएगा एक कॉन्सेप्ट। इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं कि द मॉलिक्यूल विच आर नॉन पोलर, जिन पे चार्जेस नहीं होते, दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली, लाइक पोलर ही नहीं है, न्यूट्रल टाइप है, तो जब वो अट्रैक्ट नहीं करते एक दूसरे को तो उनको सेपरेट करना, बॉयल करना इजी होता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जनरली हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स। इस पॉइंट को मैं इधर लिख देता हूँ। सो नॉन पोलर molecules or compounds or substances generally have lower
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। जिन चीजों का मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं, ठीक है। और फिर जो पोलर होंगे, जैसे वाटर पोलर है, वाटर पोलर इसलिए है क्योंकि वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और अब अगर आपको डिसाइड करना पड़े कि इज इट वाटर पोलर और नॉन पोलर, वैसे इससे आगे कल हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट, वो भी इसमें कोई रोल प्ले करता है। लेकिन जनरली वाटर इज लाइक पोलर बिकॉज वाटर में ऑक्सीजन विच इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो जब आपके पास एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड्स हैं जो पोलर है, तो द होल मॉलिक्यूल विल बी कंसिडर्ड अ पोलर मॉलिक्यूल, सो इट्स लाइक अ पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो रिलेटिवली हाई होते हैं नॉन पोलर से। आई मीन वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। प्रोपेन तो वैसे ही गैस है, ऑल्दो इसका एमआर इससे वाटर से ज्यादा है, लेकिन पेंटेन तक जाके भी, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो वाटर से कम है, क्योंकि वाटर पोलर है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से मैं इसको इधर रोक देता हूँ, क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें, बजाय इसके कि आई कंटिन्यू विद द पोलर वर्ड एंड नॉन पोलर ऑल द टाइम नाउ। बट अगेन कल वाला जो टॉपिक है वो भी इनफैक्ट ऐड होगा डायपोल मोमेंट का, और फिर ओवरऑल पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी डिसाइड होती है। आई मीन दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू गिव सर्टिफिकेट ऑफ पोलैरिटी टू अ मॉलिक्यूल, और कहते हैं कि नॉन पोलर है। डायपोल मोमेंट और उसकी ज्योमेट्री और शेप भी काउंट करती है, जो हम मोस्ट प्रॉब्ली कल की क्लास में पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट। तो कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ लें, ऑनलाइन वाले आज सारे ऑनलाइन चले गए। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ट्राई एंड कम फेस टू फेस, क्योंकि फिर आप यहाँ पे बैठ के क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में लोग रिलेक्टेंट होते हैं, मैंने देखा। ठीक है जी, दैट वुड बी ऑल देन। अल्लाह हाफ़िज़।